अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यास्मीन आसिफ किचन विद ब्लॉग। सोच रही हूँ थोड़ा छोटा छोटा ब्लॉगिंग वगैरह भी कर लूँ। आज आप सोच रहे रहोगे मैंने अपने टेबल पे क्या सजा के रखा है, पूरी वेजिटेबल्स। हमेशा तो यार कुकिंग होती है। आज आपको वेजिटेबल्स के प्राइस बताते हैं, कुवैत में वेजिटेबल्स के प्राइस। ये मैंने इसीलिए सोचा बिकॉज मैं भी जब यहाँ कुवैत में आई थी तो मुझे इतना कन्फ्यूज़न होता था प्राइस में, इतना कन्फ्यूज़न, कुछ समझता ही नहीं था। जस्ट यहाँ का प्राइस और अपने इंडिया का प्राइस, तो वही सोचा आपको बता दूँ इंडिया में ये क्या प्राइस है और यहाँ पर इसका क्या प्राइस है। थोड़ी तबीयत सही नहीं है, अगर आवाज़ सही से समझ ना आए तो उसके लिए आई एम सॉरी। क्या करूँ, 2 दिन से सोच रही वीडियो बनाऊँ, बट सर्दी ज़ुकाम की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए नहीं बनाई। बट आज सोचा कि नहीं, आज तो पक्का बनाना ही है, इसीलिए आज स्टार्ट कर दी। लाइफ में शायद पहली बार ये ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, फर्स्ट टाइम। सोचा कुछ तो नया करते। चलो ठीक है, आज स्टार्ट ही कर ही देते। मैं आपको एक एक वेजिटेबल्स का प्राइस बताऊंगी, वो भी एग्जैक्ट रेट बताऊंगी। आज तक मैंने जब मैं कुवैत में आई थी तब मैंने बहुत सर्च किया, क्योंकि स्टार्ट में कुछ समझता ही नहीं था। भाजी आप जब जाते हो लेने मॉल में, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। बस खाली ऐसा होगा, आप बैग लो, जितना चाहिए आप डालो और प्राइसिंग करा लो। बट नाउ धीरे धीरे अंडरस्टैंड होने लग गया कि नहीं, क्या रेट है, कितने में आपको मिलता है। और आप यहाँ की करेंसी को इंडिया करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो आप कुछ लोगे ही नहीं, बिकॉज इतना हाई प्राइस होता है। जैसे आप लोगों को लगता है ना, जैसे आप कुवैत में कमा रहे हो तो मतलब बहुत ज़्यादा कमाई है, तो जितनी इसकी यहाँ पर कमाई है उतनी यहाँ पे एक्सपेंसेस भी है। ऐसा नहीं है कि आप कमा रहे हो बहुत ज़्यादा और आपके एक्सपेंसेस बहुत कम है। नॉर्मल सी चीज़ आप लेने जाओगे तो आपका कॉस्ट यहाँ की करेंसी के हिसाब से होगा, आपकी इंडियन करेंसी के हिसाब से नहीं होगा। इसीलिए तो ठीक है, चलो हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। मैं एक एक वेजिटेबल से आपको बताती हूँ। ये बेसिक चीज़ें जो हम इंडियंस को रेगुलर चाहिए, जो कुछ भी बनाना है, तो कांदा हो गया, लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, टमाटर, ये हमको चाहिए। मैं अब एक एक चीज़ से आपको बताना स्टार्ट करते हैं, ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अनियन से। ये अनियंस है, ये मैंने ग्रैंड हाइपर से लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा रेट रिजनेबल लगते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ये जो करेंसी लिखी हुई है यहाँ की, ये फर्स्ट ब्लॉग में कि अनियन कितना, 1 kg कितना होगा प्राइस। 0.175 फिल्स, मतलब 1 kg में 1000 फिल्स होते हैं, तो इसके हिसाब से यहाँ पे रेट दिया हुआ है 175 फिल्स। और ये है आपका, आप जितना वेट लोगे, पीस होगा, केजी इधर लिखा हुआ है देखो, जितना आप लोगे यहाँ वेट आएगा और यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा। जो वेट के आप हिसाब से लोगे यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा। तब मैं आपको इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बताती हूँ। ये अनियन 1 kg 175 फिल्स का है, यानी इंडियन करेंसी में ये 44 रुपीज़ के जी है। तो मैंने ये 2 kg ऊपर कुछ लिया है, तो मुझे ये इंडियन करेंसी में 102 रुपये का पड़ा है। ये इसका एग्जैक्ट प्राइस है। कांदे का तो आपको प्राइस पता चल गया, 1 kg 44 रुपीज़ इंडियन करेंसी। और ये है लहसुन 1 kg है, वह 0.595 फिल्स। आपको मैं बता चुकी हूँ कि 1 kg में कितना होता है। तो ये मुझे पड़ा है इंडियन करेंसी में, ये 1 kg कितना है, 138 रुपीज़। यहाँ पे लहसुन 138 रुपीज़ के जी इंडियन करेंसी। और ये मुझे मिला है 62 रुपीज़, क्योंकि मैंने कम लिया है, मैंने 1 kg नहीं लिया है, हाफ़ kg में भी थोड़ा कम है, इसलिए मुझे 62 रुपीज़ में मिला है। ओके, आप सबके डाउट क्लियर हो गया रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हुई हूँ इस चीज़ को लेके। इसीलिए ये वीडियो बना रही, ताकि अगर कोई जानना चाहता है तो उसको भी ये अंदाज़ा हो जाए। तो चलो अभी आते हैं टमाटर की तरफ। टमाटर का 1 kg रेट कितना है, 595 फिल्स। चलिए टमाटर का रेट आपको बताती हूँ। ये टमाटर यहाँ पर हाफ़ kg के करीब है, मतलब 590 फिल्स, मतलब हाफ़ kg से थोड़ा सा ज़्यादा। इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो टमाटर हमको 150 रुपीज़ के जी इंडियन करेंसी। अब मैंने लिया है 1 kg में थोड़ा सा ही कम है, तो मुझे 146 में ये कुछ पड़ा है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी चीज़, इंडिया में तो खैर टमाटर के भाव कम ज़्यादा होते ही रहते हैं। अब हम लेते हैं जिंजर, अदरक। ये इंडियन अदरक है। अदरक बहुत कॉस्टली है यहाँ पर, आप चाइना वाली लोगे तो सस्ती मिलेगी, लेकिन उससे मुझे सही पीसने के बाद थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। मैंने ये इंडियन अदरक लिया है, यहाँ पे बहुत कॉस्टली है,
790 फिल्स, मतलब 1 KD में कुछ रुपया दिनार कम है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसका प्राइस भी हाई होगा। 1 KG इंडियन करेंसी में 201 रुपीज़। और मैंने ये ज़्यादा नहीं लिया है, मैंने थोड़ा ही लिया है, ये 300-250 ग्राम्स के करीब कुछ लिया है, तो मुझे ये 52 रुपीज़ में पड़ा है। मिर्ची का प्राइस यहाँ पे 1 KD 375 फिल्स, ये कोईती प्राइस है, कोईती दिनार का प्राइस है। इसको इंडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 348 1 KG का, इंडियन करेंसी में 348 रुपीज़ KG है मिर्ची यहाँ पे, हरी मिर्च। वाह, मैंने तो इतनी ज़्यादा नहीं ली, थोड़ी सी ली, बिकॉज यहाँ पे इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से आपको ज़्यादा तीखा खाने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और मुझे ये पड़ी है 48 रुपीज़, 190 फिल्स, इंडियन करेंसी में होता है एग्जैक्ट 48 रुपीज़। चलिए अब चलते हैं हम दूसरी वेजिटेबल्स की तरफ। इंडिया में मैंने कभी 60 रुपीज़ से KG से ज़्यादा मिर्ची नहीं देखी। ठीक है, कोई बात नहीं। अजान हो रही है, अब मैं अजान के बाद बात करते हैं। अब मैंने भिंडी ले लिया है। भिंडी यहाँ पे 1 KG 875 फिल्स की है। इसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो एग्जैक्टली 221 रुपीज़ KG इंडियन करेंसी के हिसाब से। और ये मैंने यहाँ पे ली है 478, ये वेट है इसका 478, और मुझे पड़ी है 420 एग्जैक्ट 420 में पड़ी है। ये इंडियन करेंसी में हो जाएगा 106 रुपया। मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी महंगी भिंडी नहीं खरीदी होगी, लेकिन यहाँ आके सब खरीदना है बिकॉज यहाँ की करेंसी कन्वर्ट करने पे बहुत कॉस्टली हो जाती है। तो आपको पता चल गया रहेगा, 1 किलो भिंडी की कीमत है 121 रुपये। ये शिमला मिर्च, शिमला मिर्च का 1 KG का प्राइस है 740 फिल्स 1 KG का, और मैंने ली है 415, मतलब मैंने 400 ग्राम से कुछ ऊपर लिया है थोड़ा सा। तो इसका 1 KG का रेट है 187 इंडियन करेंसी में, और मैंने जो लिया है उसके हिसाब से 77 रुपीज़ में मुझे ये मिली है। ये आई थिंक 4 शिमला मिर्च है, लेकिन इतना है कि यहाँ पे क्वालिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी होती है वेजिटेबल्स की। तो 1 KG शिमला मिर्च इन कुवैत में इंडियन करेंसी में 187 रुपीज़। अगर मेरे बताने में कुछ मिस्टेक हो गई रहेगी या आपको समझ नहीं आ रहा रहेगा तो उसके लिए सॉरी। मुझे जितना आता है मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। अभी हम ये लेते हैं पोटैटो। ये पोटैटो मैंने लेकिन लूलू से लिया था, मैं ऐसी लूलू गई हुई थी तो मुझे ऑफ़र में दिखा तो मैंने पोटैटो ले लिया। यहाँ पे ऑफ़र्स चेंज होते रहते हैं, कभी कम ज़्यादा। इवन अभी 1 महीने पहले जब मैंने सब शॉपिंग की, मतलब लेने गई थी मार्केट से, तब इतना हाई रेट नहीं था, बट सडनली 1 महीने में आफ्टर रमज़ान रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए हर चीज़ों के। तो ये रहा पोटैटो, यहाँ पे इसका वेट इधर है और यूनिट इधर है, और प्राइस इधर है KG 245 रुपीज़ 1 KG। ठीक है, ये टोटल प्राइस है 215 फिल्स। मुझे पोटैटो मिला है, पोटैटो का प्राइस एक्चुअली ये अपना पोटैटो 62 रुपीज़ के करीब है एग्जैक्ट, और मुझे भी उतना ही पड़ा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आप देख रहे वेट में, इसीलिए। चलिए अब आते हैं लेमन की तरफ। लेमन यहाँ पे इतने बड़े बड़े साइज़ के हैं, जंबो साइज़ लेमन, लेकिन बहुत अच्छा होता है। और इसका प्राइस देखते हैं हम, आई थिंक इसका प्राइस है, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, 545 फिल्स, 45 फिल्स। अब मैंने ये लिया है ½ KG के करीब, और मुझे पड़ा है 245 फिल्स। अब मैं इसको रेट आपको कन्वर्ट करके बताती हूँ। इंडियन करेंसी में एक ½ KD का प्राइस होता है जितना, उसके आसपास में होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट रेट बताती हूँ मैं। 545 फिल्स का रेट है 138, और ये मुझे जो रेट मिला है वो 62 में मैंने लिया है, क्योंकि मेरा वेट कम है, मैंने ज़्यादा नहीं लिया। मेरा वेट मतलब लेमन का, मैंने 4 लेमन लिया था, एक मैंने यूज़ किया है, दैट्स इट। महीने भर के लिए काफ़ी होता है इतना लेमन। अब आते हैं करेले की तरफ। करेले का प्राइस देखते हैं यहाँ पे कितना है, 895 फिल्स, मतलब 1 KD में थोड़ा सा ही कम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इसका वो इंडियन करेंसी में 895 फिल्स का होगा तकरीबन 226। ये मैं आपको आज के रेट के हिसाब से बता रही हूँ।
अदरवाइज़ करेंसी का रेट है जो फ्लक्चुएट होते रहता है, बट मोस्टली इतने पे ही रहता है। वो 253, 252, 251 इतने में ही है अभी आजकल 2 महीने से तो। और मैंने ये लिया है ½ kg से थोड़ा सा ऊपर है, तो मुझे 136 में मिला है करेला। अब ये मैंने मैंगो लिया है, कच्चा होता है ना तोतापरी आम, वो लिया है। ये बहुत कॉस्टली है और यहाँ पे आपको इंडिया के जैसा आम मिल ही नहीं। मैंने काफ़ी मॉल्स में जाके देखा लेकिन मुझे वैसे आम नहीं मिले। इंडिया की बहुत याद आती है आम क्या जब नाम आता है। इसका प्राइस देखिए आप, 1 kg का प्राइस है 1 kg 29 फिल्स। कितना होगा आपको अंदाज़ा है इस आम का प्राइस? 328 रुपीज़ इंडियन करेंसी इसका, ये प्राइस का इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करोगे तो 328 रुपीज़ का है ये आम। और मुझे ये 2 आम कितने में मिला मैं आपको बताती हूँ। मुझे मिला 145। इंडिया में मुश्किल से 100 रुपीज़ में कभी ज़्यादा महंगा होता है तो 1 kg मिल जाता है, अदरवाइज़ 100 रुपीज़ में भी कभी 1.5 किलो मिल जाता है। यहाँ पे ये हाल है चीज़ों का। ये है रेड कैबेज। मुझे ये तो मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही लिया है, ये मुझे अच्छी दिखी। कैबेज यहाँ पे 450 फिल्स की है, 450 में थोड़ा सा कुछ कम है, 445 फिल्स की है। और ये 445 इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करोगे तो एग्जैक्टली 112 रुपया होता है। और मैंने ये जो लिया है मुझे इंडियन करेंसी में ये मिला है 67 रुपीज़। मेरा वेट बोल रही हूँ मैं भी। कैबेज का वेट है ½ kg से थोड़ा सा है दैट। ये बीन्स मैंने लिए, ये भी 1 kg के आसपास में ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 995 फिल्स है। मैंने ये 400 ग्राम से करीब लिया है। मुझे 385 में मिला है। मैं आपको इंडियन में कन्वर्ट कर ये प्राइस इंडियन में कन्वर्ट करोगे तो आपको 250 रुपीज़, 252, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 1 kg का जो होता है वही रहेगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और मुझे जो वेट लिया है उसमें मुझे ये मिला है 385 फिल्स, यानी इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करोगे तो 85 रुपीज़। सबसे महंगी तो ये है यहाँ पे ड्रम स्टिक, कोई मोरिंगा स्टिक्स बोलता है और क्या फल्ली बोला जाता है, सेंगट की फल्ली, मूंग की फल्ली, सेम फल्ली, बहुत सारे नाम हैं। इसका प्राइस देखिए 1 kg 490 फिल्स, इट्स मीन्स 1.5 kg के करीब है इसका प्राइस। मैंने ये सिर्फ 3 स्टिक लिया है तो मुझे ये 230 फिल्स में मिला है। मैं आपको इसका प्राइस कन्वर्ट करके बताती हूँ। 377 1 kg का प्राइस है इसका, 377। शायद इंडिया में मैंने 10 रुपये में ख़रीदी थी उसको, 10 या 20 रुपये में मिल जाती मोस्टली। इससे ज़्यादा तो महंगी मुझे नहीं कभी मिली। आपने ख़रीदा हो तो ज़रूर बताइए कमेंट्स में। और मुझे ये मिली है 58 रुपीज़ में। कभी सोचा नहीं था ड्रम स्टिक 58 रुपीज़ में ख़रीदूँगी, वो भी 3 पीस। ठीक है, अभी गाजर का प्राइस चेक करते हैं हम कितना है। गाजर का प्राइस देख लेते हैं, 595 फिल्स। ये इंडियन करेंसी में आप उसको कन्वर्ट कर दोगे तो ये आपको मिलेगा 150 रुपीज़ kg। ½ kg है, 150 रुपीज़ kg। और मैंने जो अमाउंट लिया है इसका, मैंने 350 ग्राम कुछ लिया है, तो मुझे ये मिला है 53 रुपीज़ में। मैंने आपको सारे रेट तो बता दिए, इंशाल्लाह आपके काम आएगा जब भी आप कोइट आओ या आप कोइट में ही रह रहे हो। आपको अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्राइस का अंदाज़ा नहीं होता है। इवन मुझे खुद नहीं समझता, मैं भी अभी इन सब चीज़ों से एक्नॉलेज हुई हूँ। इसीलिए मुझे लगा शायद, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब पे कि मतलब एग्जैक्ट प्राइस क्या होता है इतने फील्स का। मतलब फील्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इतना कन्फ्यूजन होता है कि क्या बोल नहीं सकती। एक्सपीरियंस करोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। देन मैंने फिर सोचा चलो इस टॉपिक पे वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि यूट्यूब पे है बहुत सारे वीडियोस, बट एग्जैक्ट प्राइस कोई नहीं बताता है। सब कहते हैं कि इसको इतना होगा अंदाजे से। और हर चीज़ का मतलब, जैसे मैंने अभी से मैं आपको बताया, टमाटर, कांदा, प्याज, हर चीज़ का अलग अलग ऐसा रेट कोई नहीं बताता है। मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, आई थिंक मुझे ऐसा लगा करना चाहिए, इसलिए मैंने किया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। शायद मैं, और इसके बाद मैं सोच रही हूँ इंशाल्लाह ग्रोसरी का भी इंशाल्लाह आपको एक बार प्राइजेस बताऊँगी।
और फिर मैं जहाँ पर भी जाती हूँ शॉपिंग के लिए या कोई भी चीज़ के लिए मुझे ऐसा लगेगा सबके लिए इन्फॉर्मेटिव चीज़ है तो ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। इंशाअल्लाह आप सब मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह सबको अच्छा से रखे, खैर खैरियत से रखे। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।